बच्चा ध्यान दो यहाँ पे। अब देखो लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे, नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे मैम। जो बच्चा मैम पहले मेरी बात सुनो, अब आप लोग मैसेज में बोलो, ठीक है। मैम हाँ बोलो, जल्दी से जल्दी बोलो बच्चा, ऑन करना। नेक्स्ट हम क्या पढ़ रहे थे बच्चा, नंबर सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे। नंबर सिस्टम में हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे किया जाता है। बच्चा बीच में नहीं बोलना, आपको मैसेज में आंसर वहां पे बोलना है, ठीक है। जब देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब हम मल्टीप्लाई की बात करते हैं तो अभी हमने आपको समझाया कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो नंबर्स होते हैं उनको पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक। तो आपको 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे। कभी कभी आपको मिलेगा सिर्फ एक ही में डेसिमल है और कभी कभी मिलेगा कि दोनों में डेसिमल है, ठीक है। तो हमारा 2 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे मल्टीप्लिकेशन में। तो हम दोनों में ही क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो हमारे नंबर्स हैं उनको हम विदाउट डेसिमल क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो इसका 180 आएगा और इसका 225 आएगा। इतना हमने कर लिया। तो ये आपका क्या आ गया, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, इनका विदाउट डेसिमल यहाँ पर बच्चा, यहाँ ध्यान दो, यहाँ वहां की बात नहीं करनी। ये आपका मैम ये सनी मेरा नाम क्यों ले रहा है? बच्चा मैं वही कह रही हूँ ना, अगर ऐसे करोगे फिर तो कैसे ही चलेगा। यहाँ देखो बच्चा कि क्या बात कर रहे हैं कि यहाँ पर हमने दोनों का दोनों जो भी नंबर्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन कर लिया, ओके। अब हमें क्या देखना होता है, अब हम डेसिमल्स काउंट करते हैं, ठीक। जो पोजीशन है डेसिमल की, हाँ बच्चा वो हम 15 से स्टार्ट कराएंगे। तो जो आपकी पोजीशन है उसको हमें देखना होता है। अगर एक नंबर में है तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्या बात कर रहे हैं बच्चा, यहाँ पर देखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 में है, ठीक है। यहाँ पर आपका जो डेसिमल है वो 1 नंबर में। तो यहाँ हम क्या करते हैं, इसकी पोजीशन देखेंगे। तो पोजीशन देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 1 डिजिट टाइम्स आ रहा है, ठीक। आफ्टर 1 डिजिट आ रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब 1 डिजिट आएगा तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, जो डेसिमल है वो भी 1 डिजिट आएगा। और डेसिमल्स हमेशा, डेसिमल्स की पोजीशन कहाँ से देखी जाती है, राइट हैंड से देखी जाती है, ओके। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर जो आपका डेसिमल है वो दोनों नंबर में आ रहा। तो यहाँ पर क्या आता है बच्चा, फर्स्ट नंबर में देखेंगे तो 1 पोजीशन बाद आ रहा, 1 नंबर बाद आ रहा, 1 डिजिट बाद आ रहा, यहाँ भी 1 डिजिट बाद आ रहा। तो हम क्या करते हैं, अलग अलग फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो आपका कितना आ गया, 2। तो जो आपका यहाँ पर आता है ये आपकी डेसिमल की पोजीशन आ जाती है कहाँ पर, इस आंसर में। तो हम कहाँ करेंगे, 2 डिजिट बाद लगा देंगे तो 2.25 हो जाएगा, ओके। चलो अब हम डिवीजन की बात कर लेते हैं। तो पहला वाला डिवीजन जो है वो तो हमने आपको क्या बताया था कि आपका एक ही नंबर में डेसिमल हो, ठीक है। यहाँ पर जो हम डेसिमल ले रहे हैं 1 पॉइंट पे ले रहे हैं, क्या है कि यहाँ पर आपका 15 है जिसमें पॉइंट लगा है, 1.5 बच्चा म्यूट करो, और यहाँ पर 5 है, ठीक है बच्चा। यहाँ ध्यान दो आप, देखो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम डेसिमल हटा लेते हैं। तो डेसिमल हटाते हैं तो जितने भी नंबर्स आपके डेसिमल के बाद होते हैं उतने ही जीरो आपके डिनोमिनेटर में आ जाते हैं। तो ये नंबर अब क्या बन गया बच्चा, 15 डिवाइड बाय 50, ठीक है। आप इसको हम क्या कर लेंगे, 50 से डिवाइड कर देंगे 15 को। पहले तो अगर हम 50 से डिवाइड करेंगे, अगर नंबर आपका इसमें स्मॉलर होता है, ये वाला नंबर जो है ये क्या है, ये इससे लार्जर होता है तो जाएगा ही नहीं डिवीजन, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर डेसिमल लगाते हैं तो यहाँ पर भी डेसिमल आ जाती है। अब इसको 0 हो जाएगा तो अब क्या हो गया, 150 हो गया। तो अब हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, कितना आ जाएगा, 0.3 या फिर 0.3। इतना समझ आया बच्चा? मैं तुम्हारा मैसेज रीड नहीं कर पा रही कि क्या लिखा है तुमने। मैम रिपीट करना। देखो मैंने क्या बोला कि आपको क्या करना होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल डेसिमल हटाना होता है। डेसिमल हटाने का रूल क्या होता है कि जब आप डेसिमल हटाओगे तो जितनी डिजिट बाद में आ रही हैं उतने 0 आपके डिनोमिनेटर में आ जाते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हमने डेसिमल हटाया 1 डिजिट आ रही थी, तो हमने क्या करा, डेसिमल हटाने का रूल है कि डेसिमल हटाएंगे तो जितनी डिजिट इसके बाद आ रही है उतनी जीरो आ जाएंगे। तो 1 ही डिजिट थी, अब क्या बन गया ये 15 डिवाइड बाई 50। तो हमें क्या करना है, 50 से डिवाइड करना है 15 को, क्योंकि हम चाहे अपॉन में लिखें चाहे हम इस सिंबल के साथ लिखें, एक ही बात होती है, दोनों डिवीजन को ही डिनोट करता है। ओके, तो अब बस हमने क्या किया, 50 से डिवाइड कर दिया, 15 में तो जाएगा नहीं तो जीरो होएगा। फिर हमने यहाँ पर पॉइंट लगाया तो हमारा यहाँ पर भी पॉइंट आ गया। अब हमने यहाँ पर 1 0 लगाया, क्योंकि पॉइंट के बाद हम कितने भी जीरो बढ़ा सकते हैं, एक ही बात होती है। तो यहाँ पर हमने जीरो बढ़ाया तो हम क्या कर सकते हैं, 150 में डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स चला गया। ओके, अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे बच्चा, यहाँ पर हम एक नंबर ले रहे हैं, उसमें हम क्या कर रहे हैं, दोनों साइड ही डेसिमल ले रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखो बच्चा, अभी हमने आपको क्या बताया था कि जो आपका डिवीजन है, क्या बच्चा, पिछला रिवाइज करवा रहे हैं। वहां तक हम पिछला रिवाइज कराए थे, ये वाला कंसेप्ट नया है तो आप ध्यान देंगे। ठीक है, तो ये हम क्या लास्ट वाली क्लास तक हमने आपको क्या कराया था कि डेसिमल सिर्फ एक ही उसमें होगा, एक ही नंबर में होगा। अगर वो दोनों नंबर में होता है तब उसे कैसे डील करते हैं, इस बात को ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले हमें डेसिमल हटाना होता है, और बच्चा हमेशा याद रखना, जो डेसिमल है वो तभी हट सकता है, डेसिमल एक से अगर नुमरेटर और डिनोमिनेटर में है वो कैंसिल हो सकता है, कट सकता है, अगर डेसिमल के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट हो। ठीक है, ध्यान देना, क्या कह रहे हैं बच्चा, कि अगर आपका डेसिमल डिनोमिनेटर और नुमरेटर दोनों में ही है तो आपका क्या करेंगे, उसको हम कैंसिल कर सकते। बच्चा या तो आप हिंदी में लिखो सही से या इंग्लिश में लिखो, मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है। अच्छा हाँ बच्चा, वो 15 से कराएंगे, मैं पहले बता चुकी ना आपको, 15 सितंबर से आपका जो एग्जाम में आएगा वो कराएंगे, लेकिन अभी टाइम है तो अभी हम यही कराएंगे। तो क्या बात कर रहे थे बच्चा, कि डेसिमल एक दूसरे को कट कर सकता है, प्रोवाइडेड उसमें जो नंबर ऑफ डिजिट है, डेसिमल के बाद जो नंबर ऑफ डिजिट है वो कैसी हो, सेम। लेकिन यहाँ पे देखो 1 है, यहाँ पे 2 है, सेम तो है नहीं। तो सेम करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चा, जीरोस बढ़ाते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या करा, एक जीरो बढ़ा दिया, क्योंकि डेसिमल के बाद हम जीरो बढ़ा सकते हैं ना बच्चा। तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 डिजिट हो गई, या हाँ बच्चा मोस्टली ट्राई करेंगे कि पूरा कराएंगे। नहीं बच्चा, आपके एग्जाम है 29 से, तो हम क्या करेंगे, इसको और इसको हटा देंगे, तो कितना आया, 13 डिवाइड बाई 13। हाँ बच्चा, जो लास्ट क्लास में करवा दिया था, मतलब लास्ट वाले में करवा दिया था वो नहीं, उससे आगे कराएंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ बच्चा, 1 1 10 से अब हम डिवाइड कर देंगे 13 13 को। हाँ बच्चा, वैसे 29 से डेट शीट है पर आपका 30 से होगा। तो अब हम डिवाइड करते हैं, कितने टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स, 1 1 0। बच्चे अभी यहाँ ध्यान दो, हम क्लास के बाद में बात कर लेंगे इस बारे में। तो कितना हुआ 1 और ये कितना हुआ 2। ये हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे तो 1 2 1 3 हो जाएगा। कितने टाइम्स जाएगा, 1 टाइम ही जाएगा। कितना आया, 1 1 0। कितना बचा, ये 1 0 3। ठीक है, 1 0 3 बचा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे, यहाँ पर भी डेसिमल लगाएंगे। बच्चा पता नहीं, यहाँ मैं अभी पूरा मैसेज नहीं पढ़ पा रही हूँ आपका, यहाँ पे ध्यान दो बच्चे। अगर आप लोग बीच बीच में बोलोगे इधर उधर की बातें तो फिर आप ये भी नहीं कंसंट्रेट कर पाओगे और वो भी नहीं। मैंने बोला बाद में पूछ लेना, मैं बता दूंगी। यहाँ पे करो बच्चा, तो कितना आ जाएगा 0। अब कितने टाइम्स जाएगा, ये आपका जाएगा 9 टाइम्स। कितना हो जाएगा, 9 9 0। और यहाँ कितना आएगा आपका, यहाँ पर आपका आएगा 4। ठीक है, इतना ही आएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे बच्चा, यहाँ पर हम देखेंगे, बच्चा मैं कुछ कह रही हूँ ना, आप पहले मेरी बात तो सुन लो। ठीक, तो हम इस तरह इसको कंटिन्यू करेंगे। मैंने नंबर ले लिया, ये कटेगा नहीं, फिलहाल आपको इसी तरह आगे बढ़ना है, और जब तक करेंगे जब तक ये कट नहीं जाता। चलो मैं पोल में एक क्वेश्चन करती हूँ, फिर हम इस तरह का एक क्वेश्चन करेंगे। एक सेकंड, मैंने पढ़ा नहीं, आप इतना बड़ा क्वेश्चन लिखोगे, मैं कुछ बोल रही हूँ, आप लोग पहले मेरी बात नहीं सुन रहे हो।
इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। पोल ऑन कर रही हूँ मैं बच्चा, तो आप पोल में आंसर देंगे। वो वाला मैं रिपीट कर देती हूँ, एक बार मैं आपको करा दूंगी, फिर उसका क्वेश्चन आगे कराऊंगी। एक्चुअली में बच्चा सेकंड चैप्टर में इतने कंसेप्ट नहीं है, वो जल्दी हो जाएगा। फर्स्ट चैप्टर जो है ना, उसमें मोस्टली आपने जो फर्स्ट क्लास से पढ़ा है वो सारे उसमें ही कंसेप्ट आते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर जो है वही सबसे बड़ा है। बाकी आपने कभी भी ट्रायंगल या फिर इन सब के बारे में फर्स्ट क्लास में पढ़ा था, सेकंड क्लास में पढ़ा था, फोर्थ में पढ़ा था? नहीं ना, सीधा 9th क्लास के कंसेप्ट ये। तो बाकी में इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा जितना फर्स्ट में लग रहा, क्योंकि फर्स्ट का जो सिलेबस है वो सबसे ज्यादा है। अगर आप देखो कि नंबर सिस्टम जो है वो आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो फर्स्ट क्लास से, मतलब उसमें है ही ज्यादा कंसेप्ट। पर मोस्टली ये 15 तक हम खत्म कर लेंगे, तो आपके स्कूल के एग्जाम के बाद हम नया चैप्टर ही स्टार्ट करेंगे। मैम पोल ऑन करते ही मैसेज क्यों बंद हो जाते हैं? क्योंकि बच्चे, ताकि अगर आप आंसर उधर बता दोगे किसी को तो फिर पोल करने का क्या मतलब रहा? बताओ, अगर आंसर सबको पता। क्या बच्चे? बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर दो, फिर आगे बताते हैं। मैम आपके स्टार्ट कर दो। क्या बच्चा? काउंटिंग स्टार्ट कर दो। बच्चा अभी बाकी बच्चों को आंसर नहीं आया, आपने कर दिया, वेरी गुड, लेकिन बाकी बच्चों को भी तो करने दो। गिव देम सम टाइम। मैम आपको एक कंफर्म है 29 सितंबर से एग्जाम शुरू हो गए। यस बच्चा, ऑफ कोर्स कंफर्म है, आपकी डेट शीट आ गई, आप ऐसे क्यों कह रहे हो? चलो बच्चा, जिसने आंसर नहीं दिया, अभी भी 8 बच्चे हैं, जल्दी से आंसर कर देंगे। मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। बच्चा ऑफ करो कैमरा। मैम हमारे टीचर को 11 से कह रहे थे। नहीं नहीं बच्चा, डेट शीट आ गई है आपकी। आपके जो एग्जाम होते हैं इन लोगों के साथ ही होते हैं ना, बाकी बच्चों के साथ ही। मैम फोन मैम हमने डेट शीट बता ही नहीं दी। अच्छा, मैं सेंड कर दूंगी वैसे। मैम आप फर्स्ट पेपर किस चीज का है? बच्चा अभी फिलहाल आप एक साथ बोलोगे, मुझे कुछ नहीं समझ आएगा। फिलहाल इस टॉपिक को अभी छोड़ते हैं, क्लास के बाद में पूछ लेना या क्लास के पहले, अभी इस पे फोकस करते हैं। मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ, जिसने नहीं किया है जल्दी से आंसर कर देंगे। 5 4 3 बच्चा नो, 3 2 और 1। मोस्टली बच्चों ने सही किया है, पर बहुत सारे बच्चों ने गलत भी किया। बच्चा इसमें तो कुछ भी अलग तो था नहीं, यहाँ पर आपको क्या करना था कि मल्टीप्लाई कर लेते, विदाउट डेसिमल हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। और आपको पता है कैसे ऐसे नंबर जिनके बाद में 0 होता है क्या करते हैं, इस वाले नंबर से सीधा मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 में किसी का भी मल्टीप्लाई करोगे वही बच्चे। बच्चे बीच बीच में नहीं बोलो, आप मैसेज का यूज करो, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है? फिर हम क्या करते हैं, डेसिमल काउंट करते हैं। तो कितने के बाद आ रहा है डेसिमल? 2 डिजिट के बाद। तो यहाँ भी आपका क्या आएगा, 2 डिजिट के बाद ही डेसिमल आएगा। तो आंसर आपका कितना आ गया, ये। ओके, चलो।
बच्चा रुक जाओ, यहाँ ध्यान दो। नेक्स्ट आपका क्या है बच्चा, यहाँ पर हम ध्यान देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हम आपको बता रहे थे कि करना क्या होता है कि अगर हमारा 1 सेकेंड, यहाँ पर दिया गया है 15 और यहाँ पर दिया गया है 0.5, यहाँ पर हमें करना है बच्चा। आप यहाँ पर छोड़ो, यहाँ पर ध्यान दो, ठीक है। यहाँ पर देखोगे बच्चे 10th में भी चलेगी, तो अगर थोड़ा बहुत रहेगा तो वो कंटिन्यूस हो जाएगा। आप सीखने पे ध्यान दो, इस पे ध्यान मत दो कि सिलेबस कब कंप्लीट होगा। यहाँ पे बात करते हैं बच्चे, क्या क्या कहना चाह रहे हो। यहाँ पे ध्यान दो बच्चा, क्या करना है कि यहाँ पर हमें इसको सॉल्व करना है, डिवाइड करना है 1.5 0.5, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे बच्चे क्या करना है, यहाँ पर हम डेसिमल हटाएंगे। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर डेसिमल के बाद सेम नंबर है तो ये क्या होता है, डेसिमल हट जाता है। मान लो यहाँ पर 53 होता, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये नंबर जो है डेसिमल के बाद इनको इक्वल करना पड़ेगा, फिर आपका डेसिमल हट सकता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1.53 और यहाँ पर क्या आ जाएगा पॉइंट, मतलब यहाँ पर 50, तो ये और ये हट गया 1.53 और डिवाइड बाय 50 हो गया, ठीक है। हाँ 50 से हम क्या कर देंगे, अब यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, सॉरी ये डेसिमल नहीं है, इसको डिवाइड कर देंगे, जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा। कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं, ठीक है। अब चलो ये क्वेश्चन करते हैं, और आप लोग कमेंट में भी इधर उधर की बातें बंद कर दो, वरना हम मैसेज बंद कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चा हम, 1 सेकेंड वेट करेंगे, मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड दिखा रही हूँ। बच्चा 1 सेकेंड वेट करो, मैं आपको आंसर दिखा रही हूँ। मैम अभी क्लास का टाइम नहीं हुआ है। क्या क्लास का टाइम नहीं हुआ, मैं क्वेश्चन ही दिखा रही हूँ, तो मैं 2 मिनट दो मुझे। होमवर्क शीट निकाल ली मैम। होमवर्क शीट नहीं है ये, एक क्वेश्चन था वो मुझे दिख नहीं रहा, तो मैं यही लिख देती हूँ, वो कहीं स्लाइड मिस हो गई, तो मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख रही हूँ, आप इसको देखेंगे और इसका आंसर करेंगे। ध्यान से देखो, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 8.6। हाँ पोल का ही क्वेश्चन है बच्चा, पोल में ही इसका आंसर करना है। मैं पूरा क्वेश्चन लिख रही हूँ, आप यहाँ पर ध्यान दो, ठीक। इसको आपको सॉल्व करना है। ऑप्शन है 30.6, बी ऑप्शन है 3.6। मैम ये रिपीट करना मैम, बच्चा मैं कर रही हूँ, आप लोग पहले मुझे लिखने तो दो, क्या हो गया आज आप लोगों को, इतना डिस्टर्बेंस तो आप लोग कभी नहीं करते। क्वेश्चन है बच्चा कि आपका 8.64 को डिवाइड करना है 0.24 से, ठीक है। ये आपके ऑप्शंस है, इनको आपको आंसर करना है, और मैं आपका पोल ऑन कर रही हूँ इस क्वेश्चन का। क्या बच्चा क्या हुआ आप लोगों को आज, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर पोल में करना है। ABCD ऑप्शंस दिए गए हैं, हाँ इसका आंसर पोल में ही करना है, ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको इस साइड का क्वेश्चन नहीं देखना है। ये जो हमने बोर्ड पे लिखा है ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। चलो ओके, मोस्टली बच्चे सही भी कर रहे हैं, आप लोगों को जल्दी से इसको करना है। हम पोल में आंसर करना है। यस बच्चा, पोल में आंसर करना।
फिर इसके बाद हम रैशनल नंबर स्टार्ट करें। बच्चा बोलना नहीं है आपको, मना किया ना बच्चा, बीच बीच में नहीं बोलना है। अगर ऐसे क्लास डिस्टर्ब करोगे तो आपका सिलेबस जब खत्म होगा उसके डबल दिन लगेंगे। मैम बी और डी में एक जैसे ऑप्शन है। नहीं, वो 3.6 है और वो 36 है। मैं दोबारा लिख देती हूँ। ये बीच में आपको पॉइंट दिख रहा है ना, छोटा सा ये पॉइंट है बीच में, उसमें 36 है या 3.6 है? बच्चे माइक म्यूट करो, वरना फिर हम अपने साइड से म्यूट कर देंगे। बच्चे बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। तुम लोग को आज पता नहीं क्या हुआ है। अभी भी 10 बच्चे बचे हुए हैं। बच्चा जल्दी जल्दी आंसर कर दो। बच्चा जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग। ओके, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। 2 मिनट का टाइम और दूंगी। अभी भी 9 बच्चे हैं जिनका आंसर नहीं आया है, तो आप लोग जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं बच्चा। जिसने आंसर नहीं दिया है आप जल्दी से आंसर कर दो। 6, 5, 4, 3, 2 और 1। चलिए, मैं आपका मैसेज ऑन कर रही हूँ। अब आपको जो भी मैसेज करना है वहां पे कर दो। देखो, करना क्या था कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसको हमें सॉल्व करना था। क्या क्वेश्चन था? 8.64। एक सेकेंड बच्चा। एक सेकेंड बच्चे, बस एक सेकेंड। ये खत्म हो गया, उसका आगे वाला सीट अलग है, तो मैं दूसरा खोल लेती हूँ और आपका आंसर बता देती हूँ। क्वेश्चन आपका क्या था कि आपको यहाँ पर सॉल्व करना था 8.64 को डिवाइड करना है किससे? एक सेकेंड बच्चे, क्वेश्चन भूल गई मैं। 8.64 था, इसको हमें डिवाइड करना था 0.24 से। ठीक है, अब यहाँ पर हमने आपको क्या बताया था, इसको इस तरह लिखेंगे और देखेंगे कि डेसिमल को अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में आ रहा है तो हमारा ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं, कट जाते हैं, अगर नंबर ऑफ डिजिट जो है वो बराबर। ठीक है, यहाँ पर देखो तो आपका क्या हुआ, 864 बचा और नीचे क्या भरा, 24। ठीक है, यहाँ देखो 24 को हम डिवाइड करेंगे 864 से, कितने बार जाएगा? स्टार्टिंग में देखोगे तो आपका क्या होएगा, 3 टाइम्स जाएगा। 3 टाइम्स जाएगा तो कितना आ जाएगा बच्चा, 72। यहाँ पर देखेंगे तो कितना बचेगा, ये आपका 4 बचेगा, ये 1 बचेगा। ठीक, अब ये 4 यहाँ पर आ जाएगा, कितने टाइम्स जाएगा आप, 6 टाइम 1 4 4। तो आंसर आपका क्या था, करेक्ट ऑप्शन जो था वो था आपका 36, ऑप्शन नंबर डी।
6 नहीं बचा, 36। ओके, इतना ठीक है बच्चा। आगे बात करते हैं। आगे बात करेंगे बच्चे हम रैशनल नंबर की, कि रैशनल नंबर क्या होता है। हाँ, रिकॉर्डिंग भेज दूंगी, आप लोग यहाँ पे ध्यान दो। नेक्स्ट हम देखेंगे कि आपका रैशनल नंबर क्या होता है। इसके बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा, और अगर नहीं पता है तो और आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बात करें बच्चे रैशनल नंबर की, तो आपको पता होगा जहां से हमने नंबर पढ़ना स्टार्ट किया, क्या क्या हमने पढ़ा। नेचुरल नंबर के बारे में बात करी, हमने बात करी होल नंबर के बारे में, और उसके बाद हमने बात करी इंटीजर्स के बारे में। ठीक, कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से स्टार्ट होती है, कहाँ तक आपका, कौन क्यों आएगा, 1 से लेकर आपका कहाँ तक होती है, इंफिनिटी तक। सेम अगर हम बात करें, सॉरी, अगर हम बात करें बच्चे होल नंबर की, तो ये क्या होती है, 0 टू इंफिनिटी। ठीक है, कोई बात नहीं बच्चे। क्या कहना चाह रहे हो बच्चा, क्या हो गया आज आप लोगों को। यहाँ पे देखो इंटीजर्स की बात करते हैं, तो इंटीजर्स के बारे में देखेंगे तो ये क्या होते हैं, नेगेटिव नंबर्स और सारे पॉजिटिव नंबर और 0। ठीक, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, अच्छा आ गई थी, ओके ठीक। तो रैशनल नंबर, कोई बात नहीं बच्चे, रैशनल नंबर की बात करें तो रैशनल नंबर्स में ये सारे नंबर्स इंक्लूड होते हैं। जैसे आपका होल नंबर में क्या होता है, नेचुरल नंबर होते हैं 0 और सारे के सारे नेचुरल नंबर। ठीक है, यहाँ पर हम बात करें इंटीजर में, तो इंटीजर में आपके कौन कौन से नंबर होते हैं, ये वाले नेचुरल नंबर है, ये आपका 0 है, ये आपके नेगेटिव नंबर्स है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि इंटीजर्स में नेचुरल नंबर भी होते हैं और होल नंबर भी होते हैं। अगर होल नंबर की बात करें तो उसमें आपके सारे के सारे नेचुरल नंबर भी आते हैं। इसी तरह बच्चा एक इन पूरे की बात करें, हम इन पूरे को एक ही ग्रुप में कंसीडर करें तो आपका क्या हो जाएगा, हाँ कराएंगे, तो इस पूरे को हम कहते हैं रैशनल नंबर। ठीक, अब बात करते हैं कि रैशनल नंबर होता कैसे है। हमने अभी तक ये भी पढ़ा कि पी वाई क्यू के फॉर्म जो होते हैं उनको हम फ्रैक्शन भी कहते हैं। ओके, तो यहाँ हम देखेंगे रैशनल नंबर के बारे में। बच्चे अभी तक आपने देखा होगा कि कोई भी नंबर जिसको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, पी वाई क्यू के फॉर्म में शो कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो सारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। पर बच्चा इसमें 2 कंडीशन होती है, कि पहला तो आपको क्या है, पहला तो आप सबको ही पता है कि पी वाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, बट क्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता। बच्चा हैंड रेज कर रहे हो, आपको जो भी डाउट है आप मैसेज में लिखो और यहाँ ध्यान दो। ठीक, पी वाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट होने वाले जो नंबर होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। क्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता, और पी और क्यू हमेशा ही इंटीजर होने चाहिए। हाँ बच्चा, बिल्कुल बिल्कुल भेज दूंगी मैं रिकॉर्डिंग। ठीक है, वो तो हमेशा का ही काम है, उसमें बोलने की जरूरत नहीं। ठीक, रिपीट कर रही हूँ मैं बच्चा डेफिनेशन, कि रैशनल नंबर जो होता है, कोई भी नंबर जो पी वाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करा जा सकता है, जिसमें क्यू कभी भी 0 ना हो और पी और क्यू इंटीजर्स हो, तो वो क्या कहलाते हैं, वो आपके कहलाते हैं रैशनल नंबर। अब मान लिया हमने कोई भी नेचुरल नंबर लिया या कोई होल नंबर लिया जिसमें 0 भी आती है, ठीक है, तो ये अब हम इसी डेफिनेशन के हिसाब से देखेंगे क्या ये रैशनल नंबर है या नहीं। ओके, अब पहला क्या है, इसको हम अपॉन में 1 लिख सकते हैं, किसी भी नंबर के अपॉन में 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला रूल हमारा क्या था कि पी वाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, सब है। ठीक, फिर हमें क्या देखना होता है कि पी और क्यू दोनों कैसे हो, इंटीजर हो। तो यहाँ पे देखो P और Q दोनों ही क्या है, इंटीजर्स है। इस वाले में भी देखो P जो है वो भी इंटीजर है और Q भी इंटीजर है, तो पहली वाली कंडीशन फुलफिल हो गई। दूसरा वाला देखे बच्चा कि Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ तो Q 1 है ना बच्चा, तो Q तो 0 नहीं है। दैट मीन्स सारे नेचुरल नंबर या सारे होल नंबर या फिर सारे इंटीजर्स जो होते हैं वो सारे के सारे रैशनल नंबर होते हैं। ओके, क्योंकि हम उन्हें पी वाई क्यू के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं और क्यू कभी भी आपका 0 नहीं होगा और पी और क्यू दोनों ही इंटीजर्स होंगे।
इतना समझ आया बच्चा? तो अगर आपको जब भी ये पता करना है कि रैशनल नंबर है या नहीं, तो हम यही दोनों कंडीशन को मेन फोकस करेंगे कि P और Q आपके इंटीजर्स होने चाहिए और Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, इन्हीं दोनों को हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे और प्रूफ कर देंगे कि वो रैशनल नंबर है या नहीं। अब बात करते हैं इस वाले वर्ड की, रैशनल नंबर की। तो ध्यान से देखो, रैशनल नंबर जो होता है बच्चा, वो रेशियो से ड्राइव किया गया, रेशियो से बना। अगर हम इसको देखें तो क्या है, रेशियो इसमें वर्ड आता है। ठीक है, तो ये आपका रैशनल नंबर होता है, रेशियो से ही बना। अब देखते हैं कैसे बना हुआ है। तो यहाँ पे देखो बच्चा, रेशियो का मतलब क्या होता है, P रेशियो Q, ऐसे लिखते हो आप सबको पता होगा। ये जो साइन है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। और रेशियो को लिखने का एक और तरीका होता है, P/Q। ये भी आपका रेशियो कहलाएगा, P रेशियो Q, और ये भी आपका जो है वो आपका P रेशियो Q ही कहलाएगा। ठीक है, और यहाँ भी आपका Q 0 नहीं होता है। ठीक, हाँ बच्चा, एक ही बात है, आपका रेशियो जो होता है वो रैशनल नंबर की तरह ही होता है, दोनों में खास कोई डिफरेंस नहीं है। अब ये P/Q के फॉर्म में आ गया। अगर ये P/Q के फॉर्म में होगा, परमेय संख्या कहते हैं बच्चे, तो इसको हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। ओके, चलो आगे बात करते हैं बच्चा। यहाँ पर हम किसी ऑप्शन की बात करें, किसी एग्जाम्पल्स की बात करें, तो ये सारे नंबर किसी फॉर्म में, P/Q के फॉर्म में। यहाँ पर P भी इंटीजर है, Q भी इंटीजर है, और Q 0 के भी इक्वल नहीं है। तो ये सारे नंबर आपके क्या कहलाएंगे, रैशनल नंबर कहलाएंगे। यहाँ पर ध्यान दो बच्चे। ठीक है, तो आपका क्या हो गया बच्चा, यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा आपका रैशनल नंबर है और कौन से नहीं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, 4। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसके अपॉन में 1 लिख सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत है, 4 डिवाइड बाय 1 हम लिख सकते हैं। ठीक है, पाई नहीं है बच्चे, मैं बता रही हूँ ना, आ रहे हैं ना उसमें। तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चा, पहला आपका क्या था कि Q 0 नहीं होना चाहिए, नहीं है। P और Q जो है वो दोनों कैसे होने चाहिए, वो दोनों ही आपके इंटीजर होने चाहिए। तो 4 और 1 दोनों इंटीजर होते हैं, मतलब 4 आपका जो है वो रैशनल नंबर में आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो बच्चा क्या है, -7/8। ठीक, तो Q 0 तो नहीं है, क्योंकि Q जो है आपका वो कितना है, 8 है। ठीक, अब यहाँ पर देखो -7 आपका क्या है, इंटीजर है, क्योंकि नेगेटिव के नंबर भी इंटीजर कहलाते हैं, और 8 भी इंटीजर है, मतलब ये दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो ये क्या होगा, ये भी आपका एक रैशनल नंबर होगा। इस क्वेश्चन को, इस नंबर को ध्यान से देखना है, क्या ये डेसिमल है, ये आपका P/Q के फॉर्म में नहीं है बच्चा। मैंने आपको क्या बताया, जब भी आपसे पूछा जाए किसी भी नंबर के बारे में कि वो आपका रैशनल है कि नहीं, तो हम 2 चीजें चेक करते हैं। पहला चेक करते हैं कि Q 0 नहीं होना चाहिए, दूसरा चेक करते हैं कि P और Q दोनों ही आपका इंटीजर होना चाहिए। तो हमने इसके अपॉन में 1 मान लिया, P और Q दोनों इंटीजर है और P 0 भी नहीं है, तो दोनों कंडीशन हो गई फुलफिल। सेम इसमें भी है कि दोनों ही आपका क्या है, नहीं बच्चा ध्यान से सुनो, बता रही हूँ, ये दोनों ही आपका क्या है, दोनों ही आपके इंटीजर है और Q 0 भी नहीं है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना बच्चा, सारे बच्चे इस क्वेश्चन को देखेंगे, 1.5 लिखा है। अब ये पहली बार में तो तुम्हें देखने से लग रहा है कि ये आपका रैशनल नंबर नहीं है, कि बात आती है क्या हम इस रैशनल नंबर को नहीं बदल सकते, तो आंसर है यस, बदल सकते। कैसे, अभी हमने सीखा है कि हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट को फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, और फ्रैक्शन ही तो आपका रैशनल नंबर होता है, वन फॉर्म ऑफ द फ्रैक्शन ही तो आपका रैशनल नंबर होता है। क्या, कि हमने पॉइंट हटाया तो ये कितना आ गया, 10, कितना होएगा ये 15/10, ऐसे लिख लो, या हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तब भी आपका 3/2 आएगा। तो जरूरी नहीं है हम इसको बदलें, लेकिन हमें दिख रहा है कि P और Q दोनों ही क्या है, इंटीजर है, और Q तो 0 नहीं है, तो ऑफकोर्स ये आपका रैशनल नंबर है। समझ आया? तो अगर आपके डेसिमल का होता है, डेसिमल फॉर्म में नंबर होता है, तो वो P/Q के फॉर्म में चेंज हो सकता है, तो वो आपका कैसा होता है, वो आपका रैशनल नंबर होता है। ओके, चलो
रिपीट कर रही हूँ बच्चा, आपको हमेशा याद रखना है कि अगर कोई भी डेसिमल फॉर्म में नंबर दिया गया है और वो फ्रैक्शन में चेंज हो सकता है, जैसे अभी हमने आपको सिखाया था डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, जैसे 1.5 को चेंज करेंगे तो इसमें 1 मानते हैं पहले, बच्चा ध्यान दो यहाँ पे, फिर हम इसको क्या करेंगे, इसको पॉइंट हटाएंगे तो 0 हो गया ना, ये पी वाई क्यू के फॉर्म में, क्यू भी आ गया पी भी आ गया, दोनों ही आपके कैसे इंटीजर है, ठीक। तो ये नंबर भी आपका क्या हो गया, ये आपका रैशनल हो गया। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, मेन पॉइंट यहाँ पर, हाँ बच्चा आगे ही कर रहे हैं, यहाँ पर ध्यान करो कि जो आपके रूट के नंबर होते हैं इसमें आपको बहुत ध्यान से देखना है। इसके नीचे हम 1 तो मान लेंगे, ठीक है, हमने क्या करा बच्चा, ध्यान से सुनो मैं क्या कह रही हूँ, कि हमने रूट के नीचे 1 तो मान लिया, ठीक है, लेकिन क्या ये जो p है ये आपका इंटीजर है, रूट के नंबर जो है वो हमने कभी इंटीजर में पढ़े हैं, चलो जल्दी से बताओ क्या रूट के नंबर इंटीजर्स में आते हैं, हमने देखा कि इस तरह के जो नंबर है पॉजिटिव नंबर है वो इंटीजर होते हैं, 0 इंटीजर होता है, नेगेटिव के नंबर होते हैं। क्या इस वाले में आपको बचा, पहले मेरी बात तो खत्म हो जाने दो, आप रिपीट करो, ध्यान तो दो यहाँ पे, आप मुझे इतना ध्यान से बताओ क्या रूट का 5 इंटीजर होता है, नहीं होता, सबको इतना पता है कि रूट का इंटीजर में नहीं आता, मतलब इसको तो हम चेंज ही नहीं कर सकते ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, नॉट अ रैशनल नंबर। मैं रिपीट कर रही हूँ बच्चा, ध्यान से सुनो बच्चा, पहले आप मेरी बात तो सुनो, आप टाइप ही करने में लग रहे हो। देखो मैंने क्या बताया, जैसे 2 चीजें हमने ली, एक डेसिमल का नंबर, एक हमने लिया इस तरह का नंबर, तो मैंने आपको क्या बताया कि डेसिमल को हम फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं ना, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि किसी भी डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज किया जा सकता है, ठीक। यहाँ पर हमने जैसे ये लिया, इसके नीचे डिनोमिनेटर में 1 हम मान सकते हैं, मान लिया, इसको हमने हटाया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ये कितना हुआ 15/10, ठीक है, तो ये पी वाई क्यू का फॉर्म हो गया ना, और इसका डिनोमिनेटर भी 0 नहीं है और ये दोनों इंटीजर। बच्चा कैसी बातें कर रहे हो आप लिखे ही जा रहे हो, रिपीट में आपके लिए ये रिपीट कर रही हूँ, आप सुन भी नहीं रहे हो, बीच में ही बोले जा रहे हो। बच्चा ध्यान तो दो, यहाँ पे मैं आप ही की वजह से रिपीट कर रही हूँ, आप सुन भी नहीं रहे हो, ठीक है। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि किसी भी डेसिमल को कैसे फ्रैक्शन में चेंज किया जाए, हम सबसे पहले उसके नीचे डिनोमिनेटर मानते थे क्योंकि फ्रैक्शन हमेशा न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर होता है, तो इसमें क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये 0, ये आपका हटाओगे तो यहाँ पर एक 0 आएगा, ये आपका क्या हो गया, ये आपका जो है वो पी वाई क्यू के फॉर्म में हो गया, ओके। अब ये वाला क्वेश्चन समझो, हमने इसके नीचे 1 मान लिया, ठीक है, मान लिया कि ये P हो गया, ये Q हो गया, पर हमारी कंडीशंस थी ना बच्चे 2, क्या कि Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए और P और Q कैसे होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स का मतलब क्या होता है बच्चे, नेगेटिव वाले नंबर हो सकते हैं, पॉजिटिव वाले नंबर हो सकते हैं और 0 हो सकता है, लेकिन रूट के नंबर तो किसी में नहीं आते ना बच्चा, तो ये वाला जो नंबर है वो आपका रैशनल नहीं होगा। अब बच्चा एक चीज बताओ मुझे, अब आप मुझे बताओ क्या √4 आपका इंटीजर है, सॉरी √4 क्या आपका रैशनल नंबर है या नहीं। अभी जिसको समझ नहीं आया, क्या नहीं समझ आया बताओ, बाकी बच्चे जिनको समझ आ गया यहाँ पर बताओगे मुझे कि √4 है या नहीं है। कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं, नहीं इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे पोल में, किसी को जाना नहीं है। देखो सबसे पहले हम आपको एक बात बताते हैं, अगर रूट में
कोई भी ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है। स्क्वायर रूट सबको पता है ना बच्चा। अगर कोई भी नंबर रूट के अंदर ऐसा है जिसका स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है तो वो रूट वाला नंबर भी रैशनल नंबर होता है। और अगर स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता है तो वो आपका क्या रैशनल नंबर नहीं होता। जैसे स्क्वायर रूट निकालना बताती हूँ मैं। सबसे पहले क्या करते हैं, ये आपको फैक्टराइज करते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2 डिवाइड करोगे 2 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करोगे 1 आएगा। बच्चा ध्यान दो, यहाँ पर क्यों जा रहे हो, सुनो, ये सब इंपॉर्टेंट है और आगे भी बताऊंगी मैं, ठीक है। तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√2। ओके, आप अगर अंडर रूट के अंदर इस साइन के अंदर कोई भी नंबर 2 टाइम्स आता है तो ये इस साइन के बाहर आ जाता है। तो रूट के अंदर तो कुछ भी नहीं बचा ना बच्चा, तो ये क्या बचा, 2। 2 तो एक नेचुरल नंबर होता है ना बच्चे, और इसको हम p/q के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये और आपके रूल भी फॉलो करता है कि p और q दोनों आपके कैसे हैं, इंटीजर हैं, और q 0 भी नहीं है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका रैशनल नंबर हो गया। समझ आ गया बच्चा, जल्दी से बताओगे बच्चे, समझ आया ये कि अगर अंडर रूट के अंदर कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है तो वो रैशनल होता है, लिख लो आप। और अगर उसका स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता है तो वो इररेशनल होता है। नहीं बच्चा, रैशनल है वो, उसका 21 होता है स्क्वायर रूट। ओके, चलो अब हम क्वेश्चन करते हैं। जब भी आप रूट वाले क्वेश्चन देखो तो सोचना क्या उस नंबर का स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है, अगर हाँ तो रैशनल है, नहीं तो इररेशनल। चलो ये वाला क्वेश्चन करेंगे, सॉरी ये वाला क्वेश्चन करेंगे। इसमें आपको बताना है कि कौन सा रैशनल नंबर नहीं है। मैं पोल ऑन कर रही हूँ बच्चे, आप इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे। एक सेकेंड, चलो पोल ऑन कर दिया बच्चा, जल्दी से करेंगे, इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे फिर हम। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन क्या है। अभी मैंने आपको दोनों कंडीशन समझाई, हर एक नंबर के साथ कंडीशन देखना कि अप्लाई हो रही है या नहीं, फिर आप आंसर करेंगे। जल्दी में गलत आंसर नहीं करना है। ओके, अभी आधे बच्चों ने आंसर करा है, जल्दी जल्दी सारे बच्चे आंसर कर देंगे ताकि हमारा एक और क्वेश्चन हो जाए। बच्चे क्वेश्चन ध्यान से देखना, क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा रैशनल नंबर नहीं है। क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया कि कौन सा है, कौन सा नहीं है पूछा गया। ओके, अभी भी 10 बच्चे बचे हैं, जल्दी से आंसर कर देंगे बच्चा। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, फिर मैं पोल ऑफ करूंगी। यस बच्चा, जिसका हो गया वेरी गुड, जिसका नहीं हुआ है जल्दी से कर देगा। ओके, अभी 6 बच्चे बचे हुए हैं बच्चा, जल्दी से आंसर कर दो। ओके, मैं 10 सेकेंड और दे रही हूँ बच्चा, फिर मैं काउंट करूंगी तो आप लोग जो जो बच्चे हैं, 5 बच्चे, वो जल्दी से आंसर कर देंगे।
चलिए मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चा, जिसका रिस्पॉन्स नहीं आया है जल्दी से रिस्पॉन्स कर दो। 5 4 3 2 और 1। बच्चे आप लोगों ने ध्यान से नहीं सुना है, कम से कम 12-13 बच्चों ने आंसर गलत किया। ये तो आसान सा था। देखो क्या करना है इसमें, मैसेज मैंने ऑन कर दिया है कि रैशनल नंबर नहीं है ये पता करना है। तो ये देखो 3/5, जिसने आंसर 3/5 दिया बच्चे आपने क्वेश्चन ही ध्यान से नहीं देखा। ये आपका P है, ये Q है तो ये P/Q के फॉर्म में है। ये दोनों ही तो आपके कैसे इंटीजर है, ठीक, और Q 0 भी नहीं है, सारी कंडीशन फुलफिल हो। ये आंसर किया है तो ये भी गलत है, ये कैसे लिख सकते हैं 6/1। तो ये P हो गया, ये Q हो गया, Q तो 0 नहीं है और P और Q दोनों इंटीजर है। इस वाले में भी अभी मैंने आपको बताया था कि हम क्या कर सकते हैं, जो ये नंबर्स होते हैं डेसिमल वाले, इनको चेंज करा जा सकता है। कैसे? इनके नीचे 1 मानोगे, डेसिमल हटाओगे, जितने नंबर्स इसके बाद हैं उतने 0 नीचे आ जाते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 34 डिवाइड बाई 10। तो ये P हो गया, ये Q हो गया, दोनों इंटीजर हैं और Q 0 भी नहीं है। तो आपका क्या है, ये भी रैशनल है। तो √3 बच्चे, हमने क्या बोला था, रूट के अंदर वही नंबर। बच्चे इतने बार आंसर नहीं करना है, ठीक है। तो आपका क्या है, अगर रूट के अंदर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जिसका अंडर रूट नहीं निकाला जा सकता, वो आपके रैशनल नंबर नहीं होते। तो ये आपका आंसर होगा। बच्चा अभी टाइम नहीं हुआ है, लास्ट क्वेश्चन करेंगे। हाँ कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं, अगला वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे कि सब लोग सही करें। ठीक, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर। अब यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से देखना बच्चे, क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा रैशनल नंबर होता है। अगर आपने मेरी लास्ट वाली बात सुनी होगी तो आपको इसका क्वेश्चन का आंसर पता होगा। मैं पोल ऑन कर रही हूँ बच्चे, तो आप लोग जल्दी से आंसर कर देंगे। ये हमारा लास्ट पोल है, तो आप लोग सोच समझ के सही आंसर करेंगे। क्वेश्चन ध्यान से सुनो बच्चा कि कौन सा रैशनल नंबर है। अरे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे, छोटा सा क्वेश्चन है। बच्चे अभी भी बहुत सारे बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके, मैं 1 मिनट और दे रही हूँ बच्चा, जल्दी से आंसर कर दो। अभी भी 10 बच्चों का आंसर नहीं आया है, सोच समझ के आंसर करना। लास्ट वाले वीक में आप लोगों ने बहुत अच्छे से आंसर करे, जितने बच्चों ने आंसर करे 83% बच्चों के सही थे। अब आप लोग ध्यान से नहीं सुन रहे हो इस वीक आंसर। चलिए बच्चे 10 सेकेंड और दे रही हूँ मैं, जल्दी से आंसर कर दो इस क्वेश्चन का। ओके, काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं बच्चे, जिसने आंसर नहीं किया है वो कर देगा। 6 5
4 3 2 और 1। ठीक है। नहीं, ये तो नहीं कहूंगी बहुत लोगों का सही है, बहुत लोगों का गलत है, ये करेक्ट रहेगा कहना। ध्यान दो बच्चा, मैंने कितने बार बोला बच्चे, क्या 2 का गुणनखंड हो सकता है? 2 के ये फैक्टर हो सकते हैं ना? ये तो 2 ही है, इसके फैक्टर ही नहीं हो सकते। इसके अंदर कभी भी रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर है ना बच्चा, तो वैसे भी वो रैशनल नंबर नहीं है। ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। तो जब भी प्राइम नंबर होते हैं उनके फैक्टर हो ही नहीं सकते, और जब फैक्टर ही नहीं हो सकते तो 2 बार आने का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता। तो इन सब का फैक्टर हो ही नहीं सकता, इनका परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, तो ये आंसर हो नहीं सकता। इसको देखोगे तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई बाई द 2, 2 टाइम्स आ रहा है, ये बाहर आ जाएगा। ये हमने अभी भी बताया था आपको थोड़े टाइम पहले भी, कि जो √4 होता है वो आपका क्या होता है? एक रैशनल नंबर होता है, क्योंकि इसको 2/1 में लिखा जाता है। ठीक है, अब होमवर्क नोट कर लो बच्चा। होमवर्क में आपको करना है 22.1 और 22.2। ओके, चलो बच्चों, आज फिर इतना ही रहने देंगे, अगली क्लास में मिलते हैं। बाय बाय बच्चा। ओके, बाय बाय।